प्यारे बच्चों, आज हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन। पत्र लेखन हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। ये जीवन तथा सामाजिक जीवन दोनों में विशेष उपयोगी होता है। पत्रों को इसी आधार पर दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक होते हैं औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम विभिन्न विभागों और अधिकारियों को आवेदन के लिए, किसी समस्या के लिए, किसी सूचना देने के लिए या किसी सार्वजनिक या व्यापारिक कारणों से लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यदि हमें किसी विभाग के अधिकारी को पत्र लिखना है या किसी समस्या को लेकर हम पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र कहलाता है। इसको लिखने का तरीका होता है, जिससे हम पत्र लिखा जा रहा है उसका पद और पता सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा होता है। बाईं ओर जहाँ जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका जो पद है, जो उसका ओहदा है और जो उसका पता है, एड्रेस जो है, वो बाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद तिथि लिखी जाती है और संक्षेप में पत्र का विषय लिखा जाता है कि हमारा जो पत्र लिखने का जो टॉपिक है, विषय क्या है। उसके बाद संबोधन आता है, जैसे हम महोदय लिखते हैं, माननीय, मान्यवर, इस तरह का पत्र लिखा जाता है। इसके पश्चात पत्र की विषय वस्तु लिखी जाती है, मतलब उसमें हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। यदि हम किसी की शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत का जो समस्या है हमारी शिकायत की वो लिखते हैं, या किसी समस्या के बारे में लिखते हैं तो वो विषय वस्तु कहलाती है। और इसके बाद जब हम पत्र पूरा कर लेते हैं तो हम उसके बाद उसको धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद लिखने के बाद फिर अंत में प्रार्थी, विनीत, आपका आज्ञाकारी या भावदीय इत्यादि जो भी उचित लगता है वो लिखते हैं। और लिखने वाले का नाम और पता होता है। कहने का क्या तात्पर्य है कि सबसे पहले हम एड्रेस लिखेंगे जिसको हम पत्र लिखते हैं, फिर उसके बाद तिथि लिखेंगे और हमारा जो पत्र का विषय है वो लिखते हैं। ठीक है, फिर हम संबोधन करते हैं कि जैसे आप इंग्लिश में सर लिखते हो, मैडम लिखते हो, इसी तरह महोदय, माननीय या मान्यवर लिखते हैं। फिर हम पत्र की विषय वस्तु लिखते हैं और उसके बाद जब हम पत्र पूरा कर देते हैं तो हम उसको धन्यवाद देते हैं और फिर खुद का नाम लिखते हैं, अपना नाम। यदि हमने कोई प्रार्थना की है तो प्रार्थी लिख सकते हैं, विनीत लिख सकते हैं। और यदि हम किसी, जैसे अपने स्कूल में किसी टीचर को, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या हमारे से जो जान पहचान का उससे लिख रहे हैं तो उसका हम आज्ञाकारी या भवदीय भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने वाले के का और फिर उसके बाद उसका पता होता है। औपचारिक पत्र में श्रीमान, महोदय, मान्यवर, माननीय इत्यादि का संबोधन किया जाता है और अभिवादन किया जाता है। प्राय नहीं होता, अभिवादन नहीं होता, उसमें नमस्कार वगैरह नहीं होता है, इसमें केवल संबोधन होता है। और अंत में केवल प्रार्थी, निवेदक, विनीत, भावदीया, आपके आज्ञाकारी या आपके आज्ञाकारिणी, अगर महिला है तो आज्ञाकारिणी लिखेंगे, अगर पुरुष है तो आज्ञाकारी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके औपचारिक। अब है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? ये वो पत्र होते हैं जिसको हम अपने परिवार के लोगों, संबंधियों और मित्रों को लिखते हैं, जो हमारे जान पहचान के होते हैं। अनौपचारिक तो था जिसको हम जानते पहचानते नहीं है, लेकिन किसी समस्या को लेकर या किसी भी व्यापारिक कारण होगा या सार्वजनिक सूचना होगी उसके बारे में लिखते हैं तो वो अननोन को लिखी जाती है। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र हैं वो हम अपनी जान पहचान के मित्र, संबंधियों इत्यादि को लिखते हैं। इसमें लिखने के लिए सबसे जो विशेष बातें होती हैं वो है कि पत्र लिखने वाला अपना पता और तिथि, वही पैटर्न होता है, बाईं ओर लिखना, जैसे हमने अनौपचारिक में लिखी थी। और औपचारिक और अनौपचारिक में लिखने का वही तरीका है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे जिससे हम पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधन करते हैं। जैसे हम मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय सखी, अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय पिताजी, ये सब लिखते हैं। फिर अभिवादन लिखा जाता है, नमस्ते। अगर हम बड़े बराबर वालों को लिखते हैं तो नमस्ते, छोटे के लिख रहे हैं तो असीम स्नेह, और बड़ों को लिख रहे हैं तो साधारण चरण स्पर्श, इस तरह लिखते हैं। पत्र के मुख्य भाग में अपनी कुशलता का पूछना या बताना कि आप कैसे हैं, आपका हाल चाल कैसा है, आप कैसे रह रहे हो, जैसे किसी का भी हाल चाल हम पूछते हैं वो सब बताना होता है। और फिर उसके बाद
पत्र का जो मुख्य विषय होता है वो आता है, और लास्ट में हम आखिर में उसको प्रणाम या प्यार लिखते हैं। प्रणाम हम लिखते हैं बड़ों को और प्यार लिखते हैं छोटों को। अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उस लिखने वाले का संबंध, जैसे हम पिताजी को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, और यदि हम किसी मित्र को लिख रहे हैं तो आपकी सहेली या आपका मित्र, और उसका नाम लिखा जाता है। जैसे देखो, तुम्हारा मित्र, अगर हम मित्र को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र। अगर लड़की लिख रही है तो क्या लिखेगी? तुम्हारी सखी। अगर हम अपने पिता को लिख रहे हैं, अंकल को लिख रहे हैं, किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आपका बेटा। और लड़की लिख रही है तो क्या लिखेगी? आपकी बेटी। अगर हम दादाजी को लिख रहे हैं तो आपका पोता, और लड़की लिख रही है तो आपकी पोती। ठीक है, ये सब लिखने के लिए लिखे जाते हैं। तो बेटा, हमने आपको बता दिया कि पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम लिखते हैं अपने जान पहचान वालों को, और औपचारिक पत्र जो होते हैं वो लिखते हैं हम जिसको हम जानते नहीं हैं। यदि किसी समस्या के बारे में, किसी सूचना के बारे में, या कोई सार्वजनिक व्यापारिक कारण किसी को के कारण लिखना हो, जैसे आपके पार्क की कोई समस्या है तो वो आप नगर पालिका को लिखोगे तो आप उनको जानते तो नहीं हो ना, तो वो ऐसे जो पत्र होंगे वो औपचारिक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आप इनको ध्यान से सुनना, समझना, फिर हम आगे पत्र करेंगे। धन्यवाद।